वैसे तो बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही भीम देवगढ़ के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत क्षेत्र में कम सक्रिय दिखाई दे रहे थे, मगर कल एक मुद्दे पर न केवल वो धरातल पर उतरकर ज्ञापन देने जाते दिखाई दिए, बल्कि इस पूरे विषय पर काफ़ी मुखर भी नजर आए। और जो विषय है वो महाराणा सांगा के अपमान से जुड़ा हुआ मामला है, जो मुद्दा इन दिनों पूरी देश की चर्चाओं में बना हुआ है। कल देवगढ़ में भी गूंजता दिखाई दिया, जहां अलग अलग ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर सांसद के खिलाफ न केवल निंदा की गई बल्कि कड़ी कार्रवाई का भी आग्रह किया गया। और जो ये ज्ञापन की पूरी प्रक्रिया हुई उसमें सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कि रावत राजपूत समाज जो है वो उसमें भी एक ज्ञापन दिया गया, जो कि राजस्थान रावत राजपूत महासभा ब्यावर के माध्यम से दिया गया। साथ ही एक ज्ञापन राजपूत सेवा संस्थान श्री जगदीश भगवान प्रांत नीमजर के माध्यम से दिया गया, और एक ज्ञापन सर्व समाज देवगढ़ के माध्यम से भी सौंपा गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, और उसमें भी न केवल कठोर कार्रवाई बल्कि सदस्यता रद्द करने का भी पूरा का पूरा इसमें आग्रह किया गया। तो ये जो अलग अलग ज्ञापन का एक कल क्रम चला देवगढ़ में, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और नाराजगी भी देखने को नजर आई। और साथ ही भीम देवगढ़ के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत वो भी इस मौके पर सर्व समाज के साथ खड़े नजर आए। इस पूरे मुद्दे पर वो मुखर होकर बोलते दिखाई दिए और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सांसद के इस बयान को बहुत गलत करार देते हुए महाराणा सांगा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यकीनन हमारे महापुरुषों का सम्मान रहना चाहिए, इस प्रकार की भाषा अक्षम्य है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जोरदार महाराणा सांगा के स्मृति में जोरदार नारा लगाएं। महाराणा सांगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराणा सांगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज सर्व समाज द्वारा जो ये विरोध प्रदर्शन एक बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर संसद में एक बहुत ही अमर्यादित और बहुत ही कृत्य टिप्पणी की गई थी, उसके विरोध में पूरे देश में न सिर्फ राजपूत समाज में बाकी समस्त समाज के अंदर जो हिंदू समाज है सबके अंदर आक्रोश व्याप्त है कि जिस तरह से इतिहास को छेड़छाड़ करके लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए और राज्यसभा जैसे फोरम पे गलत बात बोलते हैं और जिन तथ्यों की जानकारी करे बगैर इतिहास को गुमराह करने की बात की जाती है। जो वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जिन्होंने अपने जीवन में एक शतक के करीब लड़ाइयां लड़ी, 100 लड़ाइयां लड़ी और 80 घाव होने के बावजूद एकमात्र योद्धा थे पूरे हिंदुस्तान में जो कि घाव होने के बावजूद युद्ध से परहेज नहीं किया। और मेवाड़ की धरा पे कण कण में शौर्य है, कण कण में पराक्रम है। और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि महाराणा सांगा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, वो आके मेवाड़ की धरती को, मेवाड़ की मिट्टी को छू करके देखे, उनको समझ में आ जाएगा कि इस मिट्टी में आज भी उतना पराक्रम है, वो हमारे पूर्वजों का है, महाराणा सांगा का है, मेवाड़ में लड़ाई लड़ने वाले सभी शूरवीरों का है। और इसको किसी भी सूरत में सभी समाज के द्वारा कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हम सब लोग इसके लिए ज्ञापन देंगे और हम अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी से भी कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और इस सांसद को तुरंत प्रभाव से अपनी सदस्यता से निलंबित किया जाए, जिससे कि आगे आकर के एक नजीर स्थापित हो और कोई भी व्यक्ति इतिहास के साथ और महापुरुषों के साथ और वीरों के साथ में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया युद्ध लड़ते लड़ते, और जिस बाबर के साथ में होने की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है जो खानवा की लड़ाई लड़ी वो राणा सांगा ने बाबर के साथ लड़ी, और वो लड़ाई के लिए राणा सांगा से बड़ा कोई शूरवीर पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था जो कि बाबर के उस समय उसको मुकाबला कर सके। उन्होंने उसका मुकाबला किया और इन सब चीजों को, तथ्यों को छुपा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, उसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। मैं यहाँ का नागरिक होने के नाते, आप सब लोगों का साथी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके इस क्षण में मैं आपके साथ शामिल हूं और पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में जो हवा चल रही है, हम उसका समर्थन करते हैं और अनुरोध करेंगे कि गांव ढाणी में जाकर के आप एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द उनका निलंबन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महाराणा सांगा अमर रहे।